हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है पार्ट 2 ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसके अंदर अपन देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है, शॉर्ट रन क्या होता है और क्या बेसिक एजम्पशंस लिए थे अपन ने किनीशियन थ्योरी के अंदर। आज अपन देखेंगे कि कैसे अपन इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं और ये जब इक्विलिब्रियम आउटपुट चेंज हो जाता है तो कैसे ये ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाता है अपने ओरिजिनल प्लेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था और देखा था कि इतना प्रोडक्शन होए जहां पे प्रोड्यूसर को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो, ना ज्यादा प्रोडक्शन करने से ना कम प्रोडक्शन करने से जो नुकसान होता है वो ना हो। तो कब हो सकता है ऐसा? जब एग्रीगेट डिमांड जितनी है उतना ही अपन प्रोडक्शन कर लें तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पे प्रोड्यूसर को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होएगा। और जब नुकसान नहीं होएगा तो उस जगह को अपन बोल सकते हैं कि वो अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट है। देखिए, इसको मैं एक बार डायग्राम से आपको बता देता हूं। डायग्राम में इस पैटर्न से अपन यहां पे क्या करेंगे, देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो हमेशा एक 45 डिग्री लाइन होता है, जैसे कि आपकी इनकम की लाइन होती है वही आपकी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है। और एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो इस पैटर्न से कुछ रहती है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। अब एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा ऊपर से क्यों निकलता है, इसका रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड किन दो चीजों से मिलकर बनता है, ये बनता है सी प्लस आई। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा जब जीरो की इनकम होती है तब भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता ही है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे इस जगह पे क्या हो रहा है, जितनी क्वांटिटीज आपकी प्रोड्यूस होएगी वो आपके लिए इक्विलिब्रियम आउटपुट है। आपके लिए मतलब पूरे कंट्री के लिए एक इक्विलिब्रियम आउटपुट होएगा, क्योंकि यहां पे प्रोड्यूसर को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं हो रहा है, ना ज्यादा प्रोडक्शन से ना कम प्रोडक्शन से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पे होएगा, जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होता है। नेक्स्ट इसमें अप्रोच क्या हो सकती है, देखिए ये जो अप्रोच है सेकंड अप्रोच, ये बनी फर्स्ट अप्रोच से ही है। अपना फर्स्ट अप्रोच थी एएस इज इक्वल्स टू एडी। एएस का मतलब क्या होता है, एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई और सप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो पूरे देश में जितना प्रोडक्शन होएगा उतनी ही तो पूरे देश की क्या होती है, इनकम होती है। ये अपन ने इनकम वाले चैप्टर में देखा था, नेशनल इनकम जब अपन ने कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट मेथड से, तो अपन ने देखा था कि पूरे देश में जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही पूरे देश की इनकम होती है। और इनकम को अपन क्या बोल सकते हैं, वाई से डिनोट कर सकते हैं। और वाई का मतलब क्या होता था, देखिए इनकम जो होएगी या तो वो कंज्यूम होएगी या फिर वो सेव होएगी। तो मैं एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोल सकता हूं और इनकम को C प्लस एस लिख सकता हूं। तो देखिए मैंने यहां पे एग्रीगेट सप्लाई को क्या लिखा है, C प्लस एस, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, और एग्रीगेट डिमांड अपने को ऑलरेडी पता है कि जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर रहता है, वहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब दोनों में यहां पे देखिए सी से सी यदि अपन कैंसिल कर दें तो क्या बचता है, एस और आई। एस का मतलब होता है सेविंग और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी सेविंग हो रही है, मतलब जितना जो इनकम होती है लोगों की, वो जितना वो सेव करके रखते हैं इज इक्वल्स टू पूरे देश में जितना यदि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरे देश में जो पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है, मतलब और ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि वो जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब वहां पे किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और सेविंग को अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए सेविंग का मतलब क्या हो रहा है कि अपन ने बिजनेस से अपना पैसा निकाल के खुद के पास में रख लिया, मतलब अपन ने पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिया है। तो सेविंग को मैं बोल सकता हूं विड्रॉल। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मैंने इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट कर दिया, तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्या बोल सकता हूं, इंजेक्शन। इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी, मतलब अपन ने इकोनॉमी में पैसा जितना लगाया
और इकोनॉमी से जितना पैसा विड्रॉ करके सेव करके रख लिया, ये दोनों जब मार्केट के अंदर इक्वल हो जाएंगे तब आपकी इकोनॉमी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी। ओके, तो ये आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कभी क्या हो सकता है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। देखिए क्या केसेस हो सकते हैं, कई मार्केट के अंदर एडी इज ग्रेटर देन एएस हो सकता है। मार्केट में ऐसा हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो यहां से अपन वापस से इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि एडी इज लेस देन एएस। ओके, तो यहां से अपन वापस एडी इक्वल्स टू एएस पे कैसे पहुंचेंगे। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो अपन ये वापस इनको इक्वल कैसे करेंगे, ये अपने को अब समझना है कि ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन कैसे होता है। देखिए रीस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला जो केस है यहां पे है, हाउ इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD। देखिए इसको रीस्टोर करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ये ऑटोमेटिक फिर से इक्वल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखिए एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन ज्यादा होएगा और डिमांड मार्केट में कम है, इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब यह है कि जो प्रोड्यूसर हैं उनके कुछ ना कुछ गुड्स क्या हो जाएंगे, बचे हुए रह जाएंगे। और जब बचे हुए गुड्स रह जाएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कट कर लेगा, अपना प्रोडक्शन थोड़ा कम कर लेगा। तो प्रोडक्शन जब वो नेक्स्ट ईयर में कम करेगा तो ऑटोमेटिक, देखिए यहां पे क्या सिचुएशन है, एएस इज ग्रेटर देन एडी है और नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, वो एएस को कम कर लेगा, मतलब अपने प्रोडक्शन को कम कर लेगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एएस और एडी इक्वल आ जाएंगे। ओके, जब तक कि वो अपने प्रोडक्शन को कम करता रहेगा जब तक वो इक्वल नहीं आ जाते। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन और डिमांड वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसी पैटर्न से नेक्स्ट क्या केस हो सकता है, व्हेन एएस इज लेस देन एडी। एएस लेस है यदि एडी से, मतलब प्रोडक्शन आपका कम रह गया, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी बट मेरा प्रोडक्शन कम रह गया तो मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, तो मैं अब क्या करता हूं, नेक्स्ट ईयर में ज्यादा प्रोडक्शन का प्लान करता हूं। ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा और ज्यादा डिमांड रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ये दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड जो केस थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थर्ड और फोर्थ केस इसमें से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम रीस्टोर होता है व्हेन S इज ग्रेटर देन I, या फिर फोर्थ केस जो रहेगा S इज लेस देन I। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी जरूरी है। देखिए क्या स्टेप है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप इसे रीड भी कर लीजिए। वैसे आपको मैंने पीडीएफ के अंदर नोट्स सारे दे ही रखे हैं, तो आप वहां से सारी चीजों को लर्न भी कर लीजिएगा। पहले मैं आपको इसे समझा देता हूं। देखिए सेविंग क्या है, ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। सेविंग ज्यादा होने का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा पैसा सेव करने की हैबिट हो गई है। जैसे कि किसी की इनकम है 10,000 तो वो क्या कर रहा है, उसमें से 6,000 तो सेव कर रहा है और ओनली 4,000 को ही स्पेंड कर रहा है। तो इससे क्या होएगा, जब मार्केट में एक्सपेंडिचर कम होएगा तो एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब क्या है, कम है। जब डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब डिमांड कम होएगी तो क्या होएगा, जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन को भी कम कर लेंगे, मतलब एएस को कम कर लेंगे। जब प्रोडक्शन कम है, और प्रोडक्शन क्या होता है, वही देश की नेशनल इनकम होती है, तो प्रोडक्शन यदि कम है तो देश की इनकम भी क्या हो गई, कम होएगी। अच्छा, इनकम कम होएगी तो लोगों की सेविंग भी क्या होएगी, कम होएगी। तो देखिए सेविंग अपनी यहां पे कम हो गई। सेविंग क्या थी, स्टार्ट में ज्यादा थी, तो सेविंग अब क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब ये S इज इक्वल्स टू I पे अपन पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लिखना पड़ेगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है। नेक्स्ट जो केस है ये आपको खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि आप इसे खुद से अपने हिसाब से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, कि पहले क्या होएगा फिर क्या होएगा। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे से इसे समझ लीजिए। देखिए क्या होएगा, यहां पे सेविंग क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग अपना पैसा जो इनकम अर्न करते हैं उसमें ज्यादा स्पेंड करते हैं, सेविंग कम करते हैं। तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, नेक्स्ट ईयर में वो भी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होएगा
तो इनकम भी लोगों की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इनकम जब इंक्रीज होएगी तो सेविंग क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो सेविंग क्या थी, स्टार्ट में कम थी, अब सेविंग एंड में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब S इज इक्वल्स टू आई पे अपन पहुंच जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे के इसके टॉपिक्स देखेंगे। ये आगे के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इंपैक्ट ऑफ इंजेक्शन एंड विड्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये चारों जो अपने बचे हुए पॉइंट है ये अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।